नमस्कार। पटना साहिब के मतदाताओं, भाइयों बहनों एवं बुजुर्गों, मैं नीरज कुमार इस बार आपके क्षेत्र से बहुजन समाजवादी पार्टी द्वारा प्रत्याशी बनाया गया हूं। और बाकी जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो पटना साहिब को 2009 से ही जो मखौल बना के बिना मेरिट वाले लोगों को यहाँ प्रत्याशी बनाया जा रहा था, उसी के खिलाफ मैं संकल्पित होकर चुनाव में आया हूँ। और हमारा चुनाव चिन्ह हाथी छाप है, जो क्रमांक के अनुसार दूसरे नंबर पर है। और मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग वोट के द्वारा आशीर्वाद मुझे देंगे और मुझे विजयी बना के संसद भेजेंगे, और मैं आप लोग की समस्याओं को अच्छे से संसद में उठाऊंगा। धन्यवाद। स्वागत है आपका। मैं सबा खान आपके साथ। आप देख रहे हैं खबरें जनता यूट्यूब चैनल। आइए आज हम हमारे बीच MIM पार्टी में एक नए सदस्य जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले उनका परिचय लेते हैं। स्वागत है सर। जी, मेरा नाम मोहम्मद हसीब खान है। लोग मुझे वैसे लट्टन के नाम से जानते हैं। राजनीतिक जीवन की शुरुआत मैंने राष्ट्रीय जनता दल से ही की थी, और अभी से कुछ दिन पहले तक मैं राष्ट्रीय जनता दल में हुआ करता था, एक सदस्य के रूप में। कुछ जो उनकी लल्लीपॉप पदाधिकारियों वाली बात होती है, उस रूप में था। लेकिन मुझे जो उनका रूप दिखा, जो उनका चाल चरित्र दिखा, जो परिवारवाद दिखा, जो अपने लोगों के प्रति उनका उदासीन रवैया दिखा, तो मुझे ये लगा कि जो अपने लोगों का इस तरीके से हनन करते हैं, तो उनके दिल में उन जनताओं के प्रति कितना हनन का रवैया होगा, जो जनता को नजर नहीं आता है। मैंने बेहतर समझा, क्योंकि मेरे अंदर समाज सेवा की एक भावना थी। मैंने बेहतर समझा और मैंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को पढ़ा है, देखा है, सुना है। तो मुझ पर यह असर अंदाज हुआ कि क्यों ना मैं AIM को अपना एक प्लेटफॉर्म बनाऊं, और वहां से समाज सेवा की शुरुआत तो नहीं कही जाएगी, लेकिन उनके साथ उनके बताए रास्ते से फिर से एक बार बेहतर शुरुआत की जाए। इसी संदर्भ में मैंने AIM को, जो हमारे पाटलिपुत्रा लोकसभा के अभी उम्मीदवार हैं AIM के, फारूक रजा और डब्लू भाई, उनकी मौजूदगी में उनके हाथों से मैंने ये सदस्यता ग्रहण की। और मैं ये चाहता हूं कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो ईमानदारी से अपने काम को करने का जज्बा रखते हैं, वो बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ जुड़े। और एक बात जुड़ने में ये है कि वो ये ना सोचें कि वो असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत कर रहे हैं। नहीं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जनता के हाथ को मजबूत करने का जो एक संकल्प लिया है, जो एक वादा किया है, वो दिखता है। कई लोगों ने मुझसे कहा, मेरे कुछ और दूसरे दोस्त हैं, दूसरे संप्रदाय के दोस्त हैं, कि भाई मीम तो मुस्लिम की पार्टी लगती है। तो मैंने उनको कहा कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र से जो उम्मीदवार हैं, आप उनसे जाकर पूछिए। शिवहर से जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं, रंजीत सिंह, आप उनसे जाकर पूछिए। मीम ऐसी पार्टी नहीं है जो किसी शब्द में, जो किसी धर्म में और जो किसी जात में उलझी है या महदूद है। नहीं, ये राष्ट्रीय पार्टी है और सीधा सा एजेंडा है मीम का, सीधा सा एजेंडा है। खाने के लिए जनता है, नेता तुम खाने के लिए नहीं हो। संविधान के तहत बात होती है, वो बात होती है, रोजगार की बात होती है, बात होती है यहाँ इंसान के द्वारा इंसान को मारने पर बात होती है, बात होती है यहाँ के कौन सा पल ऐसा होगा जब हम ये कहेंगे कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। ये हम नहीं कहेंगे कि हम इस क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, हम इस संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं। इन सारी बातों को जब मैंने सुना, जब मैंने महसूस किया, तो मुझे लगा कि वाकई अगर हिंदुस्तान की कोई बात करता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करते हैं। मैं उनसे प्रभावित हूँ, निजी तौर से भी प्रभावित हूँ, उनके कामों से भी प्रभावित हूँ। जब वो संसद में बहुत सारे सवालात उठाते हैं, जब करते हैं, जो सवालात ऑन रिकॉर्ड होते हैं, तो मैंने आज तक ये नहीं सुना कि उन्होंने कोई ऐसी बात की जिसमें उन्हें खुद को बचाना है।
नहीं, उन्होंने हमेशा ऐसी बात की जिसमें संविधान को बचाने वाली बात है, जिसमें हिंदुस्तान को बचाने वाली बात है, जिसमें हिंदू मुसलमान को बचाने वाली बात है, जिसमें रोजगार की बात है, जिसमें शिक्षा की बात है, जिसमें स्वास्थ्य की बात है। आप उनकी ऐसी कौन सी बात आपने पढ़ी या सुनी जिसके लिए आप एमआईएम से जुड़ने के लिए अग्रेसिव हो गए कि नहीं भाई हम और किसी पार्टी से नहीं, आपने आरजेडी को भी छोड़ करके एमआईएम को ज्वाइन किया? ऐसी कौन सी बातें आपको अच्छी लगी जिसके लिए आप आकर्षित हुए? देखिए, बातें तो बहुत सारी हैं। आकर्षण जब भी होता है तो किसी के चेहरे की खूबसूरती पर होता है, किसी के कपड़े की खूबसूरती पर होता है, लेकिन वो एक मुकम्मल खूबसूरत इंसान है। उन ज़बान से खूबसूरत हैं, ज़हन से खूबसूरत हैं, और सबसे बड़ी बात जो है जिसपे पूरे हिंदुस्तान का न्यायालय, हिंदुस्तान की पूरी व्यवस्था, हिंदुस्तान का एक-एक पर्सन 140 करोड़ लोग टिका है, वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान। जब वो संविधान की बात करते हैं, संविधान में किसी भी तरह की तरमीम के खिलाफ रहते हैं कि नहीं, जो हमारा संविधान है, फिक्स संविधान, वही ओरिजिनल संविधान है, और उसी संविधान से दलित, अल्पसंख्यक, दबे, कुचले, पसमानदे, इन सभी को हक अधिकार मिलता है। उसमें वो छेड़खानी की बात को कबूल नहीं लेकिन करते। लोगों का कहना है कि ये बी पार्टी है, बी पार्टी, फिर भी आप इसमें जुड़ गए। आपको नहीं लगता कि इसमें जुड़ना सही नहीं है या जुड़ना चाहिए? फिर भी कैसे जुड़े आप? अल्फाबेट में 26 लेटर होता है, A to Z। आप बी निकाल दीजिए, आप बी निकाल दीजिए। आपको लगता है कि जो बच्चा आपका प्रेप में पढ़ता है वो स्टैंडर्ड 1 में पहुंच जाएगा? बी से मतलब क्या है? बी से क्या मतलब है? लोगों का तात्पर्य क्या है बी पार्टी? बी पार्टी, पहले लोग ये तो तात्पर्य बताएं कि बी से क्या मतलब है। AIMIM कोई बी पार्टी नहीं है, वो एक राजनीतिक, प्योर राजनीतिक भारतवासी की पार्टी है, जो न खाना जानती है, जो न भ्रष्टाचार जानती है, और जो न जी हुजूरी करना जानती है, जो साम्राज्यवाद के खिलाफ है, जो संप्रदायवाद के खिलाफ है, जो परिवारवाद के खिलाफ है। तो आप ये बताइए, जिनको इन सब बातों पे चोट पहुंचेगी, वो असदुद्दीन ओवैसी साहब को कैसे एक्सेप्ट करेंगे? तो इस पार्टी के जरिए से बदलाव आएगा? लगता है कि बदलाव आएगा? ये पार्टी कुछ नया करेगी कि इसको लोग मौका दें? हैदराबाद की पार्टी है, बिहार में इसको लोग मौका दें, क्यों दें? कुछ नया हो पाएगा? देखिए, जब ये पार्टी बिहार में आई थी, जब इसने पैर अपना जमाने की कोशिश की थी, तो सभी को लगता था कि इन्हें शायद 10 वोट भी ना मिल पाए। लेकिन आपको याद होगा कि इनके 4 विधायक जीते, जिसमें से कुछ जो है गलत सोहबत के चक्कर में, जो कहते हैं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, उस चक्कर में उन्होंने AIMIM को AIMM से RJD में अपने आप को तब्दील कर लिया। तो आप जनाधार बताइए कि जब हमारा 4 से 5 विधायक मीम पार्टी का है, तो आपको ये समझ में आ सकता है कि अपनी जो इनकी जड़ें हैं वो किस तरीके से बिहार की सरजमीन में फैल रही है। और ये आज इस बात का संकेत है कि एक तरफ 45 साल से राजनीति कर रहे हमारे रामकृपाल यादव जी हैं, और एक तरफ वो हैं जो परिवार से आगे नहीं सोचती, जो 2-2 बार चुनाव लड़ चुकी हैं और जीते भी नहीं। उनके खिलाफ फारूक रजा डब्लू भाई ने हुंकार भरी है। तो आपको इससे पता चल सकता है कि जड़ें कहां तक है। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और अच्छा ये भी है कि इनकी बातों से समझ में आता है कि एमआईएम पार्टी भी एक बहुत अच्छी पार्टी है, इसलिए इन्होंने इस पार्टी को ज्वाइन किया, और इनको यकीन है कि इस पार्टी के जरिए से कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगी, सत्ता में सुधार आएगा। इसी के साथ हम इसको खत्म करते हैं। थैंक यू।